जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी कंपटीशन में। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 2010 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फाइंड एक्यूफायर। 1. The aquifer is bound at top and below by impervious strata. Option 2. The pressure of water is greater than atmospheric pressure. 3. A tube well sunk in such aquifer start flowing always by itself. 4. Aquifer is fully saturated. Of the above statement, which statement is correct? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कन्फाइंड एक्यूफायर के बारे में। आपको पूछा गया है कि कन्फाइंड एक्यूफायर क्या है और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि कन्फाइंड एक्यूफायर एक तरह का एक्यूफायर है जो कि बिलो द लैंड सरफेस वो क्या रहता है, डेट इज सैचुरेटेड विथ वाटर रहता है। ठीक है, और जो हमारा हमेशा जो प्रेशर रहेगा वाटर की हमेशा ग्रेटर रहेगी एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक्यूफायर हमेशा फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होता है। ठीक है, अब जो एक्यूफायर में दो लेयर होते हैं वो दोनों लेयर अबव और बिलो दोनों बना होता है इम्परमेबल मटेरियल से। तो आपको जब भी आपको पूछा जाएगा कन्फाइंड एक्यूफायर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए जो एक्यूफायर इज बाउंड एट टॉप एंड बिलो बाय इम्परवियस स्ट्राटा। अभी हमने बताया कि एक्यूफायर जो बन रहता है वो बिलो एंड टॉप सरफेस वो इम्परवियस स्ट्राटा से बना होता है, और बिलो द लैंड सरफेस वो हमारी सैचुरेटेड रहती है, और प्रेशर ऑफ द वाटर हमेशा ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। फिर ट्यूबवेल संक इन सच वे एक्यूफायर स्टार्ट वे, ये हमारा कन्फाइंड एक्यूफायर में हमारा अपने आप फ्लो नहीं होता है। द एक्यूफायर इज फुल्ली सैचुरेटेड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 हमारा स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है एंड 4 स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 1, 2, 4 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 202, consider the following statement in respect of slow sand filter. 1. Quality wise they are more effective than rapid sand filter. 2. They need periodic backwashing. 3. The flow rate is much smaller than the pressure filter. Of the which statement are correct? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। हमको पता है कि स्लो सैंड फिल्टर सबसे अच्छा फिल्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ, हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वालिटी वाइज दे आर मोर इफिशिएंट देन रैपिड सैंड फिल्टर, बिल्कुल सही जवाब है। क्वालिटी भी बोलेंगे, इफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। दूसरा दिया हुआ है दे नीड पीरियोडिक बैक वॉशिंग, कभी भी स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग बैक वॉशिंग नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टॉप लेयर को ही रिमूव करते हैं। ठीक है, टॉप लेयर को ही हम लोग वॉश करते रिमूव करते हैं। तो बैक वॉशिंग रैपिड सैंड फिल्टर में करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत जवाब है। तीसरा दिया हुआ है फ्लो रेट इज मच स्मॉलर देन प्रेशर फिल्टर, बिल्कुल जवाब है। यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर है, मतलब इसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारी कम रहेगी एज कम्पेयर टू प्रेशर फिल्टर, तो ये भी सही है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही नजर आ रहा है? 1 एंड 3 हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 1, 2 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 1, 3 आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 203, type 2 settling in water treatment is defined as option A settling of discrete particle in dilute suspension, option B settling of flocculent particle in dilute suspension, 3 settling of flocculent particle in concentration suspension, ऑप्शन डी सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्लज ब्लैंकेट। जैसा कि आपको पता है सेटलिंग टैंक में हमारे 4 तरह के सेटलिंग होते हैं। एक होते हैं टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, और तीसरा होता है टाइप 3 एंड चौथा होता है टाइप 4 हमारे सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज नोन एज कॉल, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स अपने आप सेटल होगा विदाउट इंटरेक्शन ऑफ नेबरिंग पार्टिकल्स, किसी के सहारे से नहीं होगा, अपने आप वो सेटल होगा। जो दूसरा होता है दैट इज नोन एज कॉल फ्लोकलेंट्स पार्टिकल्स। ठीक है, फ्लोकलेंट पार्टिकल्स मतलब क्या, पहले वो फ्लॉक बनाएगा, फ्लॉक बना के जो हैवियर पार्टिकल्स बनेंगे, उसके बाद हैवियर पार्टिकल्स होने के बाद वो अपने आप सेटल होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोकलेंट पार्टिकल्स डाइल्यूट सस्पेंशन।
तो जो टाइप 2 होता है दैट इज फ्लोक्लेंट पार्टिकल्स डाइल्यूट सस्पेंशन होता है। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन डाइल्यूट सस्पेंशन, बिल्कुल गलत जवाब है। सेटलिंग ऑफ फ्लोक्लेंट पार्टिकल इन डाइल्यूट सस्पेंशन, जैसे जैसे हमारा फ्लॉक बनेगा उसके बाद पार्टिकल सेटल हो जाएगा, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 204, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। लाइम सोडा प्रोसेस, हमको पता है लाइम सोडा प्रोसेस हमारी सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, इसमें हम लोग हार्डनेस को रिमूव करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। नलगोंडा टेक्निक से हम लोग फ्लोराइड रिमूवल यूज करते हैं, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। एरिएशन से हम लोग एयर को रिमूव करते हैं, ना कि कोगुलेशन को, मतलब ये तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ओजोनेशन हमारा एक तरह का डिसइंफेक्शन प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया मारने के काम करता है, तो ये भी हमारी सही है। तो 1 सही है, 2 सही है एंड 4 सही है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 1 3 4 बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन सी 1 2 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 205, the chlorine demand of water sample was found to be 0.2 milligram per liter. The amount of bleaching powder containing 30% of available chlorine to be added to treat 1 liter of such water sample will be. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कितने अमाउंट ऑफ हमारी ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगी टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ दी वाटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्लोरीन रिक्वायरमेंट निकालना है, तो क्लोरीन रिक्वायरमेंट आप लोग कैसे निकालेंगे, कितनी क्लोरीन की डिमांड है और कितना हमारी वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो क्लोरीन रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, डैट इज क्लोरीन डिमांड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो क्लोरीन डिमांड यहाँ पे कितनी दी गई है, डैट इज 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, और कितना लीटर है, डैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो क्लोरीन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, डैट इज 0.2 मिलीग्राम, हमारा इतना हमारा क्लोरीन की रिक्वायरमेंट चाहिए। अब इसमें आपसे पूछा है कितना अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायरमेंट हम लोग निकालेंगे कितना क्लोरीन का रिक्वायरमेंट था और कितना हमारा ब्लीचिंग की अवेलेबिलिटी है, कितनी हमारी ब्लीचिंग की अवेलेबिलिटी है। तो क्लोरीन रिक्वायरमेंट हमने निकाल दिया, कितना निकाला, डैट इज 0.2 मिलीग्राम, और ब्लीचिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 30%, तो यहाँ पे दिया हुआ 30%। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डैट इज 0.6 मिलीग्राम आएगा। 0.67 मिलीग्राम हमको चाहिए ब्लीचिंग पाउडर टू रिक्वायर टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ वाटर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 0.67 मिलीग्राम, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले क्लोरीन रिक्वायरमेंट आपको ले, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 लीटर ऑफ वाटर में, तो यहाँ पे आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In water supply distribution network, dead end system is not favored because it is cumbersome in terms of design. Second, the pressure at the dead end becomes undesible low in the case of additional extension. 3, it is difficult to maintain residual chlorine level at the dead end. 4, at the time of repair, service connection beyond the point of repair are deprived of water. इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला दिया हुआ है, इन ए वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेड एंड सिस्टम इज नॉट फेवर्ड बिकॉज इट इज कम्बरसन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, बिल्कुल गलत जवाब है। जो ओल्ड सिटीज में हम लोग डेड एंड सिस्टम ही लिखते थे, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत जवाब लिख रहा है यहाँ पे। प्रेशर एट द डेड एंड सिस्टम बिकम लो, बिल्कुल सही जवाब है। प्रेशर हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो होती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन रेसिडुअल क्लोरीन लेवल एट डेड एंड, क्योंकि डेड एंड में हमारा डेड एंड हो जाता है, तो रेसिडुअल क्लोरीन का लेवल हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिपेयर, सर्विस कनेक्शन बियॉन्ड द रिपेयर टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द वाटर, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब 2, 3, 4 हमारा सही है। ठीक है, पहला हमारा इट इज़ नॉट इन कम्बरसम इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, वो आसानी से डेड एंड्स रहता है जिसमें हम लोग सभी पाइप एक दूसरे पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा और सभी स्टेटमेंट सही होंगे। 2, 3, 4 हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3 आर करेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 207, ideal residual pressure at the farthest consumer tap in the properly designed water distribution system in the range of, इसमें आपको पता होना चाहिए आइडियल प्रेशर कितना होता है। तो आइडियल प्रेशर हम लोग 0.031 से लेके 0.035 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आप इसे डायरेक्टली याद कर लिए, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208,
अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो द अनपॉल्यूटेड रिवर वुड कंटेन ऑप्शन ए मोर डिजोल्व ऑक्सीजन इन समर देन विंटर, बी लेस डिजोल्व ऑक्सीजन इन समर देन विंटर, सी मोर और लेस सेम अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन विंटर एंड समर, डी लीस्ट अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हुड्स। यहाँ पे पूछा गया नेचुरल कंडीशन में और हमारा अनपॉल्यूटेड रिवर है, ठीक है। तो अब अनपॉल्यूटेड रिवर है तो ऑब्वियस सी बात है डिजोल्व ऑक्सीजन हमारी समर में कम होगी एज कम्पेयर टू विंटर। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं, कब हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा, समर में कम होगा एज कम्पेयर टू विंटर। तो पहला दिया मोर डिजोल्व ऑक्सीजन इन समर, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी लेस डिजोल्व ऑक्सीजन इन समर देन विंटर, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 209, consider the data presented in the following table. In the data presented above, the value of K should have remains constant, should have decreased with increase in temperature, should have remained in the same at 20 degree Celsius and 30 degree Celsius, has followed the current path। अब यहाँ पे पूछा गया है K की वैल्यू पूछेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे K की भी वैल्यू हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिया है 20 की हमारी 0.01 है, 30 की हमारी कितनी है 0.02 है, 10 की हमारी कितनी है 0.05 है। हमने बताया K की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉलो पाथ है हैज़ फॉलो द करेक्ट ट्रेंड, मतलब सही में जा रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2010, for the combined sewerage system, egg-shaped sewer are preferred because their construction is economical, they are structurally more stable, C their maintenance is easier, they offer good flow velocity during dry weather flow condition। हम लोग कंबाइंड सिस्टम के जगह पे एक सीवर को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें 2 सेक्शन होते हैं और उसकी हमारी वेलोसिटी क्या होती है, गुड रहती है, इन द कंडीशन ऑफ ड्राई वेदर फ्लो भी होता है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। कंस्ट्रक्शन इज इकोनॉमिकल, बिल्कुल गलत जवाब है, इकोनॉमिकल है ही नहीं। द स्ट्रक्चर आर मोस्ट ऑफ स्टेबल भी नहीं है, मेंटेनेंस भी आसान नहीं है, सिर्फ आसान है इट्स गुड, इट कंडक्ट्स एट गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग ड्राई फ्लो कंडीशन। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। Thank you for watching.